हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग इलनेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सब पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ टीम केयर के बारे में कि कितने टीम होते हैं उससे। तो सबसे पहले फिजिशियन क्या होते हैं कि जो मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं, वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और जो जनरल फिजिशियन जिसे हम लोग कहते हैं कि जो हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ का डायग्नोस करते हैं और हमारे बॉडी में जो भी रहता है फीवर कुछ ऐसे ही रिलेटेड ये चेक करते हैं। दूसरा हो गया नर्स। नर्स मतलब कि जो होती हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं और ये जो डॉक्टर और मरीज का जो बीच की एक कड़ी होती हैं। और ये क्या कर जो मरीज हैं उनका देख रेख करती हैं, उनका ख्याल रखती है, उनको किस चीज़ की जरूरत है, ये सारा चीज़ का देख रेख कौन करता है? नर्स करती है। एक कम्युनिकेशन बना रहता है इन दोनों के बीच। थर्ड है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं। मान के चले कि हमारे ओरल में या हमारे जो टीथ हैं उसमें कोई डिसऑर्डर हो गया तो वो कौन देखते हैं? ये डेंटिस्ट देखते हैं। या हमारे माउथ में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई परेशानी हो गई तो वो डेंटिस्ट ही देखते हैं, उसका डायग्नोस करते हैं और वो ट्रीटमेंट करते हैं। फोर्थ है डाइटेशियन और न्यूट्रिशन। तो डाइटेशियन क्या होते हैं कि जो मरीज का डाइट प्लान करते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, तैयार करते हैं और कौन सा मरीज को कैसा डाइट देना है वो डाइटिशियन ही बताते हैं। न्यूट्रिशन क्या होते हैं कि जो मतलब कि मरीज को क्या चीज़ चाहिए, उसको कितना कितना मिनरल चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, इस सारा चीज़ का देख रेख कौन करता है? और जो वो ऐड करता है ये न्यूट्रिशन ही ऐड करता है। उसके फूड में कितना न्यूट्रिशन कितना विटामिन कितना मिनरल्स होगा, ये न्यूट्रिशन ही डिपार्टमेंट करता है। तो 5 है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। तो इसमें पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन आते हैं? तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और ये रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कौन होते हैं? जो कि जांच करते हैं यूरिन ब्लड डिस्चार्ज हो या ऊन डिस्चार्ज हो, स्टूल हो, ये सबका ये लेबोरेटरी जांच करते हैं। ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन जांच करते हैं और ये जांच करके क्या करते हैं कि उसको डॉक्टर के पास वो भेजते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी है, कौन सी बैक्टीरिया है, ये कौन देखते हैं? वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन देखते हैं। ओटी असिस्टेंट क्या होता है कि जो कि ये ओटी का प्रिपेयर ये ओटी असिस्टेंट करते हैं। जैसे कि ओटी का लाइट मशीन, बेड या वहाँ का इंस्ट्रूमेंट जो भी सारा चीज़ होता है ये ओटी असिस्टेंट करते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन क्या कौन होते हैं? तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ये सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारा चीज़ जो करते हैं उसमें जो हेल्प करते हैं वो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन ही करते हैं। ये क्या होता है कि ये पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के ये स्टाफ मतलब कि इसके अंडर में ये लोग आते हैं। ये स्टाफ मतलब कि टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन ये पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। अब हो गया 6 हो गया फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या है कि वो जो कि मेडिसिन का वो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और उसका देख रेख करते हैं और उसके जो मेडिसिन है उसका क्या करते हैं कि एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसको किस एंगल पे रखना है, कितना एंगल पे रखना है, कितना डिग्री पे रखना है, इस सारा चीज़ का देख रेख कौन करता है? फार्मासिस्ट करते हैं। और 7 हो गया फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे कि लिम्ब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसका एक्सरसाइज करवाते हैं, या सर्वाइकल नेक इंजरी हो गया तो उसका ये एक्सरसाइज करवाते हैं, या कोई पैरालिसिस पेशेंट हो गया उसका ये क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करवाते हैं। या हमारे बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो या कहीं पेन हो या हमारे बॉडी कहीं मूवमेंट नहीं कर रही है तो वो चीज़ का फिजियोथेरेपिस्ट ही करते हैं, उसका मतलब एक्सरसाइज करते हैं। 8 हो गया सोशल वर्कर। सोशल वर्कर कौन होते हैं कि सोशल वर्कर जो कि सोशली मतलब कि सामाजिक काम करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे कि किसी दंपति को किसी कपल को क्या हो है कि बच्चा एडॉप्ट करना है तो वो कौन करवाते हैं? ये सोशल वर्कर ही करवाते हैं। या वो परिवार मतलब कि जो पेशेंट है उसके परिवार है या जो समुदाय है वहाँ पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा मतलब कि स्वास्थ्य रिलेटेड सारा चीज़ का ये ही सोशल वर्कर ही उनका केयर करते हैं और उनका मदद करते हैं। 9 हो गया फिजिशियन स्पेशलिस्ट। फिजिशियन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जैसे कि आई है तो आई के डॉक्टर हो गए, या ईयर के जो हैं तो वो ईयर के डॉक्टर हो गए, माउथ जैसे डेंटिस्ट वगैरह हो गए, गायनोकोलॉजिस्ट हो गए, ये सब क्या है? ये एक फिजिशियन स्पेशलिस्ट जो कि हमारे बॉडी के एक पार्ट का जो डॉक्टर हों
बोन का, स्किन का, ऐसे सब जो होते हैं तो उसे हम लोग फिजिशियन स्पेशलिस्ट कहते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट को वही जो कि हम यहाँ पे बता चुके हैं आप लोग को कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या ये MRI, CT स्कैन, ये सब जो करवाते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल केयर टीम, इमरजेंसी मेडिकल केयर टीम कौन होते हैं कि जो कि अगर कोई भी पेशेंट या कोई एक्सीडेंटल केस आ गया या बर्निंग केस आ गया, पॉइजनिंग केस आ गया, जो इमरजेंसी हो तो उसको यही टीम वो देखती है, उसका ट्रीटमेंट इमरजेंसी मेडिकल केयर टीम ही करती है। 12 है मेडिकल सुपरिटेंडेंट। मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो होते हैं जो कि जिसे हम लोग अध्यक्ष कहते हैं, वो अस्पताल के, जो कि उन्हीं के अंडर में सारा हॉस्पिटल का देखरेख होता है और जितने स्टाफ जितने स्टाफ होते हैं वो इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के देखरेख में होते हैं। क्या चीज़ की जरूरत है, क्या कमी है, ये सब मेडिकल सुपरिटेंडेंट ही करते हैं। फिजिशियन सर्जन कौन होते हैं? फिजिशियन सर्जन होते हैं कि जो सर्जरी करते हैं, उन्हीं को हम लोग फिजिशियन सर्जन कहते हैं। रिकॉर्ड कीपर जो हॉस्पिटल का सारा रिकॉर्ड तैयार करता हो और रिकॉर्ड का केयर करता हो, रिकॉर्ड बनाता हो, उसी को हम लोग रिकॉर्ड कीपर कहते हैं। फिजिशियन असिस्टेंट जो डॉक्टर की सहायता करते हैं, जो डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये सब को ये फिजिशियन असिस्टेंट करते हैं, जो कि डॉक्टर की सहायता करते हैं। अब है हेल्थ प्रमोशन, मतलब कि स्वास्थ्य में उन्नति कैसे होगा? तो अगर हम लोग साफ सफाई नहीं रखेंगे या अच्छा से पोषण नहीं देंगे, अच्छा से किसी के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, तो अच्छा से एजुकेशन ना होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे हेल्थ में कोई उन्नति नहीं होगी। तो इसका थोड़ा सा डिफिनीशन है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्तियों की स्वास्थ्य में वृद्धि करना और बीमारी से बचाना, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना, उनके आसपास के वातावरण में परिवर्तन लाना एवं अच्छा आहार देना, साफ पानी पीना और व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में उन्नति हो सके। क्या है कि हम लोग अपना, जैसे कि हम लोग को बचना है, बीमारी से बचना है, तो बीमारी से बचना है तो उससे पहले कि हम लोग को कोई मतलब कि ऐसा चीज़ अपनाएंगे जिससे कि हमको बीमार ना हो, हम बीमारी से बच सकें। तो उससे कि हम, मेरे पास अगर अच्छा सा एजुकेशन नहीं होगा तो हम क्या जानेंगे कि हमको कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है। तो एक अच्छा एजुकेशन भी होना चाहिए, आहार अच्छा होना चाहिए जिसमें कि न्यूट्रिशन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सब क्या है कि हमारे आहार में ये इंक्लूड होना चाहिए, हमारे फूड में ये इंक्लूड होना चाहिए। साफ पानी पीना चाहिए। अगर हम गंदे पानी पीते हैं तो क्या होता है कि हम लोग बार बार बीमार होंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे स्वास्थ्य में और मतलब कि हम लोग बार बार रिपीट बीमार होंगे तो हमारे स्वास्थ्य बनेगा नहीं ना, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, तो और हम लोग बार बार रिपीट बीमारी होने लगेंगे। और क्या अपने वातावरण का मतलब कि साफ नहीं रखेंगे, अच्छा से नहीं रखेंगे, जैसे कचरा हुआ तो कचरा कहाँ पर फेंकना है, उसका सुटेबल जगह कहाँ है, तो वो सब जगह पे हम लोग को अपना कचरा, मतलब कि जो भी कचरा घर से निकलता है उसको फेंकना चाहिए। नाली है उसको साफ सफाई करवाना चाहिए और अपने अंदर व्यवहार भी एक अच्छा लाना चाहिए। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या बार बार कुछ भी ऐसा बात होता है जो कि उस बात के लिए हमेशा सोचता रहता है, तो उससे क्या होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। तो वो उसमें उसको क्या करना चाहिए कि अपना अच्छा व्यवहार लाना चाहिए ताकि वो बीमार से बच सके। तो ये था हेल्थ प्रमोशन। सेकेंड है प्रोग्राम फॉर हेल्थ प्रमोशन, मतलब कि जो हेल्थ प्रमोशन का जो प्रोग्राम होता है वो कौन कौन सा है, क्या है। तो सबसे पहले है इम्यूनाइजेशन क्या है कि हम लोग जो कि टीकाकरण करवाते हैं तो बहुत सारी बीमारी से हम लोग मतलब कि बचते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अभी क्या है कि कोविड का हम लोग टीका लगा लिए, तो उससे क्या होगा कि हम लोग को कोविड से जो होगा तो उससे हम लोग बचेंगे। तो उससे पहले हम लोग टीका लगवा लें कि चलो इससे हम लोग बच सकें। बच्चा को BCG लगता है, ये सब बहुत सारे टीके जो होते हैं कि वो लगते हैं ताकि उसको बीमार ना हो। और सेकेंड है न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण कार्यक्रम। तो पोषण कार्यक्रम क्या है, मतलब कि जो कि हम लोग न्यूट्रिशन प्रोग्राम वो हम वीकली हो या मंथली हो, तो एक प्रोग्राम होता है जो WHO के द्वारा ही होता है। और ये प्रोग्राम करवाता है कि जैसे कि समुदाय में गांव जाकर ये सब होता है ताकि लोग इसके बारे में जाने, जागरूकता हो और उससे वो अपना पोषण का ध्यान रखें। और थर्ड है मेटरनल एंड चाइल्ड प्रोग्राम, जो माता और शिशु का दोनों का एक प्रोग्राम होता है, जो कि मतलब कि माँ अगर प्रेगनेंटी अवस्था में है तो उसको क्या होता है कि उसको ये प्रोग्राम बताया जाता है। चाइल्ड प्रोग्राम बताया जाता है, चाइल्ड के बारे में कि बच्चा को कैसे रहना है और उसका पर्सनली हाइजीन कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारा चीज़ का इसमें बताया जाता है। फोर्थ है
फैमिली हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली के बारे में, जैसे कि मान के चलिए कि कोई परिवार है तो उसमें वहाँ पे प्रोग्राम एक होता है और बताया जाता है कि आप लोगों को कैसे मतलब कि रहना है, कैसे खाना पीना है, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन बना के रहना है और साफ सफाई रखना है, पर्सनली हाइजीन रखना है, ये सारा चीज़ इसमें बताया जाता है। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि जो मतलब कि दंपति लोग को ये बताया जाता है कि आप मतलब कि दो जैसे बेबी आप रखिए, उससे क्या होता है कि आपको अच्छा रहेगा और प्रोग्रेस भी कीजिएगा। ऐसे क्या होता है कि कई बच्चे होने पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, पता चलता है कि उसको कुछ चीज़ का प्रॉब्लम हो गया, चाहे उसको कमी हो गया, तो इससे क्या होता है कि ध्यान नहीं दे पाता है, जो दंपति कपल्स होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ये और फैमिली प्लानिंग उसके लिए करवाया जाता है ताकि आप एक सुरक्षित एक स्वस्थ परिवार बना के रखें। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, हेल्थ को प्रमोट, प्रिजर्व और रिस्टोर करना, इसके साथ सफरिंग और डिस्ट्रेस को कम करना। देखिए इसमें क्या है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को एक उन्नति देना और जो सफरिंग है, जो डिस्ट्रेस है, उसका पीड़ा है, कष्ट है, उसको कम करना, वो जो मतलब कि पेशेंट है उसको कम करना। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब है टाइप्स लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो टाइप्स लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, फिर प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। तो सबसे पहले है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। इसमें क्या है, जोखिम कारक को अनुपस्थित और वृद्धि होने से पहले ही रोकना। जो मतलब कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको प्रेजेंट होने से पहले या उसको वृद्धि होने से पहले ही उसको रोक लेना। या कोई बड़ा बीमारी है तो अब वो होने वाला है तो उससे पहले उसका ही ट्रीटमेंट कर लेंगे या कुछ मेडिसिन लेंगे तो वो ठीक हो जाता है। कोई बड़ा बीमारी या कोई बड़ा प्रॉब्लम हो चाहे डिसऑर्डर हो, उसे होने से पहले उसको रोकना ही प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। इसका ये है मूड ऑफ इंटरवेंशन, मूड ऑफ इंटरवेंशन। तो इसमें क्या है, ये दो मतलब कि इसका एग्जांपल दो में दिया है, इंडिविजुअल एजुकेशन और मास एजुकेशन। इंडिविजुअल एजुकेशन में क्या है कि पार्टिकुलर एक व्यक्ति को, वन पर्सन को हम वो स्वास्थ्य के बारे में उसको बता रहे हैं या स्वास्थ्य दे रहे हैं, पार्टिकुलर वन पर्सन को हम एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। तो वो क्या होता है, ये इंडिविजुअल एजुकेशन में होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन में आता है, जो कि हम लोग पार्टिकुलर वन व्यक्ति को, वन पर्सन को हम लोग शिक्षा देते हैं, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में उसको बताते हैं। सेकेंड है मास एजुकेशन। मास एजुकेशन क्या होता है कि जो लार्ज ग्रुप में बताया जा रहा हो, टीवी के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा या रेडियो के द्वारा, ये सब के द्वारा क्या होता है कि अगर हम लोग कोई ऐड कर रहे हैं या कुछ स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, तो वो मास एजुकेशन क्या है, बड़े समूह में लार्ज ग्रुप में जो बताना, उसे ही उसमें क्या होता है कि मास एजुकेशन में वो आता है। जैसे कि क्या होता है कि टीवी में कभी कभी ऐड देता है कि टीवी एड्स रिलेटेड टू स्मोकिंग विच काउज लंग कैंसर। तो ये क्या होता है, ये मतलब कि एक लार्ज ग्रुप में, एक टीवी में, रेडियो में ये बताया जा रहा है, पार्टिकुलर वन पर्सन को नहीं, ये सबको बताया जा रहा है कि जो स्मोकिंग है वो लंग्स कैंसर के कारण बन सकते हैं। तो ये मास एजुकेशन में आता है। और अब सेकेंड है प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि जो बीमारी से मतलब कि बीमार होने से पहले उसको रोकना, कंट्रोल करना। बीमारी होने से पहले मरीज को या व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। प्राथमिक रोकथाम में स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय में स्वास्थ्य को बढ़ाना एवं बीमारी में रोकथाम करना। इसमें क्या है कि बीमारी होने से पहले उसका रोकथाम करना, जो कि व्यक्ति बीमार ना हो या कोई मरीज हो वो बीमार ना हो। जैसे कि मान के चले कि क्या होता है कि हम लोग हेल्थ एजुकेशन देते हैं, स्वास्थ्य के बारे में उसको बताते हैं कि आप अच्छा सा पोषण लीजिए, प्यूरिफाई वाटर पीजिए और अपने वातावरण का साफ रखिए, इन्वायरमेंट ठीक रखिए, साफ सुथरा रखिए। आप अपना जो मतलब कि जो कपड़ा पहनते हैं उसको साफ सुथरा रखिए, हमेशा ब्रश अच्छे से कीजिए। ये सब क्या है, ये बीमारी होने से मतलब कि रोकता है। अगर हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि बीमार होगा और उससे हम लोग व्यक्ति, परिवार, समुदाय में जाके जो हेल्थ एजुकेशन होता है या और बीमारी होने से माने बीमारी का रोकथाम जो होता है उसके बारे में हम लोग उन लोग को बताते हैं, जागरूकता करते हैं, ताकि वहाँ के लोग जो हैं गांव में जाते हैं, विजिट करते हैं, प्रोग्राम जो करते हैं, तो वहाँ के लोग वो चीज़ सुने और वो अपना जो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दें, स्वास्थ्य का अच्छे से रखें और साफ सुथरा रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। वो क्या हो गया कि बीमारी से रोकथाम हो गया या प्राइमरी रोकथाम जिसे हम लोग कहते हैं।
इसका है तो कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हैं कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन और सेकेंड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन मतलब कि हेल्थ के बारे में प्रमोट करना, उन्नति करना। पहला है हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट और प्रॉपर रेस्ट, स्लीप और एक्सरसाइज। जैसे कि क्या है, हेल्थ एजुकेशन बताएंगे, स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट मतलब कि आपका न्यूट्रिशन क्या है, क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और ये सब के बारे में हम लोग बताएंगे। प्रॉपर रेस्ट के बारे में कि आप आराम कीजिए, काम कीजिए, उससे मतलब कि आपको जितना टाइम मिले उतना आराम भी कीजिए, क्योंकि अपना जो शरीर है, बॉडी है, उसको रेस्ट भी चाहिए। भरपूर नींद लीजिए, अच्छा से आराम कीजिए, जितना मतलब कि जैसे कि काम कर लिए उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सो लीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज स्टूडेंट एक्सरसाइज करने से बहुत सारा बीमारी ऐसा होता है कि जो नहीं होता है, या कोई बीमारी ऐसा हो भी गया है तो ठीक हो जाता है। तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो बीमारी हम लोग को नहीं होगा। जो हम लोग बीमार पड़ते हैं या बार बार हम लोग का कुछ होता है, कैसा कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है या कभी कभी फीवर, ये सब क्या होगा कि अगर हम लोग हमेशा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे बॉडी का जितना भी स्टेमिना होता है, जितना एनर्जी रहता है, वो बैलेंस रहता है, बना रहता है। सेकेंड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जैसे कि वैक्सीन्स, कॉन्ट्रासेप्शंस, कॉन्डोम, मॉस्क्विटो रिपेलेंट क्रीम, मॉस्क्विटो नेट्स, वाटर प्योरिफिकेशन और हैंड वॉशिंग, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट और हजार्ड। जैसे कि क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, वैक्सीन लगाने से होता है कि कोई बीमारी हम लोग को नहीं होता है। बच्चा को लगाया जाता है, जैसे कि वो मतलब कि उसको कोई जो डेंजरस अगर बीमारी हो, चाहे बीमारी जैसे बीमारी हो, तो वो उसको नहीं होता है। अभी के टाइम में जो कोविड चल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि कोविड जो वैक्सीन है क्यों लगाया गया और क्यों आया कि हम लोग उससे बच सके। बी है कॉन्ट्रासेप्शंस, कॉन्डम। इसका मतलब कि क्या होता है कि इसका हम यूज करें कोई भी इन्फेक्शन, कोई बड़ा बीमारी, HIV जैसे एड्स, ऐसा सब बीमारी से उसको बन के बचाया जा सकता है। या किसी जो पार्टनर को इन्फेक्शन हो गया तो उससे क्या होता है, ये यूज करने से वो इन्फेक्शन से भी दूसरा पार्टनर बच सकता है। तो इस सब का यूज किया जाता है बड़े बड़े बीमारी से बचने के लिए। मॉस्क्विटो रिपेलेंट क्रीम क्या है, जो कि हम लोग अपने बॉडी में लगाते हैं ताकि मच्छर जो होता है, मॉस्क्विटो होता है, वो मतलब कि काटने बाइट ना करे। क्योंकि अगर मच्छर काट देता है तो उससे क्या होता है कि हम लोग का मलेरिया जैसे फीवर ये सब होने लगता है, तो उससे हम लोग बच सकते हैं। डी है वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब कि हम लोग साफ पानी, शुद्ध पानी पीना, शुद्ध पानी पीना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं और हम लोग को बहुत सारी बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। ये हैंड वाशिंग, क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं या कुछ खाने से पहले हैंड वाशिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हैंड में ही बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरस ऐसे छुपे रहते हैं कि जो कि हम लोग बहुत सारी चीज़ टच कर देते हैं, और टच करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फूड को जब खाते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। उससे बहुत सारी बीमारी का भी मतलब कि उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को हैंड वॉशिंग करना चाहिए ताकि हम लोग को बीमारी ना हो, हम उससे बच सकें। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट हजार्ड, एयर पॉल्यूशन, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग जो वातावरण जो एयर पॉल्यूशन जो होता है तो उससे हम लोग को बच सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम लोग गंदगी न फैलाएंगे या हम लोग साफ सुथरा रखेंगे अपना वातावरण को, तो उससे क्या होता है कि हम लोग को एयर पॉल्यूशन नहीं हो सकता है। उससे हम लोग बहुत सारे जोखिम से, बहुत सारे हजार्ड ऐसा चीज़ होता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है कि जब बीमार अगर हमारे बॉडी में कोई डिजीज हो गई हो तो अब उसको क्या करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे या ठीक करेंगे, उसका इलाज करवाएंगे, ताकि अब हमको आगे वो बढ़े ना, या उसको कम करने के लिए हमको ये इस स्टेज में होता है। बीमारी के विकास की अवस्था के पहले रोकथाम करना एवं जटिलताओं का रोकथाम करना, बीमारी की रोकथाम करना एवं स्वास्थ्य प्राप्ति को बढ़ाना एवं संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना, इस स्तर में रोग का शीघ्र निदान और उचित उपचार करना। अब क्या है कि मतलब कि जब हमारी बॉडी में डिजीज हो गई तो अब उसका क्या करेंगे, अब उसको डायग्नोस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसका क्या है, ये कंपोनेंट्स है, इसके टू कंपोनेंट्स है, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। फर्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली मतलब कि तुरंत जो डायग्नोस हो, जाँच हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, रेडियोलॉजिकल एंड लेबोरेटरी, जैसे कि लैब से रिलेटेड ब्लड, यूरिन ये सब का जाँच होगा, फिर एक्सरे होगा, MRI ये सब इसमें होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कि उसमें क्या होगा कि जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, टेस्टिकल एग्जामिनेशन हो गया, पेपरसीमर हो गया, ये सब क्या होगा, ये एग्जाम मतलब कि उसका जांच होगा, तो ये आएगा स्क्रीनिंग टेस्ट में। अब है सेकेंड है
ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। अब जैसे कि फर्स्ट है ये मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी हो गई है तो उसका दवा करवाएंगे और उसको सर्जरी कराएंगे। वैक्सीन BCG वैक्सीन यूज इन अर्ली स्टेज ऑफ ब्लैडर कैंसर। तो अब उसमें क्या करेंगे, जो मतलब कि जब हमारे बॉडी में ब्लैडर कैंसर हो गया है तो उससे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में अर्ली स्टेज में क्या करेंगे कि BCG वैक्सीन का लगवाएंगे। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट को कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है, उसको ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है तो उसको क्या करेंगे, एक दूसरे वार्ड में उसको आइसोलेट कर देंगे ताकि दूसरे व्यक्ति को वो बीमारी होना और उससे वो बच सके। तो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट में ही जो कि पूरे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया हो और उसका उस टाइम ट्रीटमेंट चल रहा है। साइकोथेरेपी, अगर कोई भी पेशेंट है तो उसको वो क्या है कि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है तो उससे क्या करेंगे, साइकोथेरेपी देंगे। फिर उसके बाद ई है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल यूज इन PCOS। ये क्या है कि अगर मान के चले कि अगर कोई भी जैसे कि महिला है उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिस्टर्ब हो रहा है या इरेगुलर हो रहा है तो उसमें ये यूज किया जाता है, ये दवा का यूज किया जाता है। फोर्थ है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या है, जब कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें स्वास्थ्य कमी को दूर किया जा सके। इसमें क्या है कि टर्सरी प्रिवेंशन में क्या है, ये अब लास्ट स्टेज है जो कि हमारे बॉडी में क्या है, बीमारी पूरी तरह से वो फैल गई है, हो चुकी है, अब उसको क्या करना है, ठीक करना है। तो वो किस में आएगा, टर्सरी और प्रिवेंशन में। तो इसका है देयर आर 2 मोड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन। फर्स्ट है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या है, यूज ऑफ क्रचेज इन पोलियो, यानी पोलियो वाला पेशेंट जो है क्या है वैसा की यूज करना। यूज ऑफ प्रोस्थेटिक्स आफ्टर एम्पुटेशन, जो कि हमारे कोई भी भाग कटा हुआ हो उसका ऑपरेशन करना। और फिजियोथेरेपी इन पोलियो, जो पोलियो वाले पेशेंट है उनका फिजियोथेरेपी करना। दूसरा है क्या, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या है कि जो व्यक्ति को क्या करना है, पहले जैसा अब उसको ठीक करना है। तो इसमें क्या, जैसे पार्किंसंस डिजीज, अब इसमें क्या है कि जो पेशेंट को ये बीमारी हो गई है तो अब उसको क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसको पहले जैसा अब ठीक करना है, रखना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या है कि जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं स्पाज्म हो रहा है, कहीं पेन हो रहा है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस है या जेनेटिक्स को कोई डिसऑर्डर है, तो ये सब क्या होता है कि इसको ठीक करना है इसमें। सी है कैंसर। कैंसर अगर हो गया हमको, कोई भी ऐसा जैसे माउथ कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इस सबको क्या करना है, ठीक करना है और उसको जैसे कि पहले जैसा ठीक करना, उसको रिकवरी करना। तो ये होता है, इसमें आता है टर्सरी प्रिवेंशन में। टर्सरी प्रिवेंशन हो गया, देयर आर 2 मोड ऑफ इंटरवेंशन हो गया, और सब पहला है डिसेबिलिटी लिमिटेशन और सेकेंड है रिहेबिलिटेशन। आज हम लोग पढ़े लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू।